अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम श्रीदंडी स्वामी नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात परमाराध्यतम परमहंसवर नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। मैं ग्रंथराज जैवधन और तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उपस्थित श्रोता मंडली को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम अभिनंदन। तो मायावाद का इतिहास और हमारा वैष्णव धर्म का इतिहास, इस पर चर्चा चल रही है। वैष्णव दास की और न्याय रत्न की। न्याय रत्न बहुत अधिक न्याय के विषय में इतना नहीं जानते। ऐसे जो दार्शनिक हैं, कई दर्शन है हमारे यहाँ, कई फिलॉसफी हैं। सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, योग दर्शन है, पूर्व मीमांसा है, वैशेषिक दर्शन है, जैमिनी ने जो लिखा है परमाणुवाद पर। तो बहुत सारे दर्शन हैं इस प्रकार से। तो पहले 6 फिलॉसफी मुख्य थी और उन 6 फिलॉसफी में उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत भी था। पूर्व मीमांसा कर्म के लिए बोलती है। पूर्व मीमांसा में जो कर्म बताया गया उसमें ये अच्छे तरीके से बताया गया कि जो कर्म है उसी से ही मनुष्य जन्म ले रहा है, इस चीज को। लेकिन उसमें भगवान की भक्ति के विषय में कुछ निरूपण नहीं हुआ, इसलिए वो ज्यादा चला नहीं। तो कर्म ही सब कुछ है, कर्म से ही मनुष्य की दुर्गति हो रही है, कर्म से ही मनुष्य की सद्गति हो रही है, ऐसी बातें बताई गई। जो योग दर्शन है पतंजलि का, वहां बताया गया योगस चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की जो वृत्तियां हैं, हमारे मन में जो वृत्तियां निकलती रहती है, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं अच्छा लग रहा, कुछ ऐसा है, कुछ अपने मन से जो हम करते रहते, इनका निरोध कर लो, इनको शांत कर लो। तो ये चित्त वृत्तियों का निरोध, इसको योग कहा गया। तो इस तरह से न्याय कहा गया कि देखो भाई, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग होगी होगी। तो इस तरह से ये सभी जो फिलॉसफीज हैं वो भगवान परक नहीं थी, ईश्वर के अस्तित्व का विशेष वर्णन नहीं कर सकी। लेकिन उत्तर मीमांसा जब आया वेदांत, उसमें शंकराचार्य जी का जो भाष्य था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या प्रज्ञान ब्रह्म, ऐसे करके उनके 4 महावाक्य हैं। तो उसका विरोध करने के लिए व्यास जी ने वेदांत लिखा। वेदांत में जितने भी श्रुतियां हैं, वेदांत का अर्थ है उपनिषद। उपनिषद मतलब आत्मविद्या। आत्मविद्या का अर्थ है कि जब शिष्य अपने गुरु के समीप विद्या सीखता है, तो गुरु भी अपनी पूरी जान डाल देते हैं शिष्य को वह विद्या सिखाने में। कृष्ण ने भी अर्जुन को सिखाई, लेकिन बार बार वो कहते रहे ये मेरा गुह्य ज्ञान है, छुपा हुआ है। गुह्यतम, ये और भी छुपा हुआ है। गुह्यतम, ये सबसे ज्यादा छुपा हुआ है। जो गुह्यतम ज्ञान है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ करके अर्जुन तुम मेरी शरण में आ जाओ, इस ज्ञान को क्या बताया गया? राजविद्या। तो जो उपनिषद, सारे उपनिषदों का सार गीता में आया।
भगवान श्री कृष्ण ने सबका मंथन किया। तो गीता का जो सार था कि सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, तो वहां पर मनुष्य मात्र के लिए कोई धर्म बाकी नहीं रहा। एक ही जैव धर्म था कि भगवान की भक्ति करो। इसलिए दया की गई, इसलिए दया की भगवान ने कि बहुत समय से कभी परिवार को लेकर के, कभी मित्रों को लेकर के, कभी रिश्तेदारों को लेकर के, कभी अफेयर्स हैं, उन सब को लेकर के मनुष्य अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहता है। तो भगवान ने बहुत दया करी कि सब छोड़ दे, आत्मा तू अकेला है भाई। और फिर बता दिया कि आत्मा न जायते न मिलियते, न उत्पन्न होती है न मरती है। तो इस आत्मा को तू समझ, अपने चित्त को समझ, मन को समझ, बुद्धि को समझ। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सूक्ष्म शरीर है। यही दूसरे शरीर, मन जब तक शांत नहीं होगा, तो जैसे कि वायु हवा को दूसरे कमरे में ले जाती है तो उसकी गंध रहती ही रहती है, उसी प्रकार हमारे हृदय में कर्म की गंध रहती ही रहती है, वो ही हमें दूसरे जन्मों में ले जाती है। तो ये कर्म की गंध कैसे मिटे, इसके लिए पूरी गीता बताई गई। और परीक्षित जो बैठे हैं, कोई कह दे कि अरे भैया परीक्षित जी ने कलयुग का जिसमें पाप बसा था ऐसे सोने का मुकुट पहन लिया, इसके लिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। लेकिन गुरुदेव का जो प्रवचन सुना होगा, जिन्होंने कहा, गुरुदेव कह रहे नहीं ऐसा नहीं है। परीक्षित चारों तरफ से जो देख रहे हैं, परीक्षित क्या देख रहे हैं कि जिन्होंने मेरी मैया के गर्भ में, उत्तरा जी के गर्भ में घुसकर अपने सुदर्शन चक्र से मेरी जो रक्षा की थी, वो मैं कहाँ, उनको वो देखते हैं। परीक्षित चारों तरफ देखते हैं कि कहीं तो वो मिल जाए। तो जब तक उनका दर्शन उनको ना हो, तब तक वो प्रायोपवेशन में बैठे रहे, अर्थात उन्होंने कथा सुनने तक सब कुछ त्याग कर दिया। सुखदेव जी पूछ रहे हैं, साथ में आत्मस्कंध में आकर, परीक्षित भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, कुछ खा लो, कुछ पी लो। उन्होंने कहा नहीं, आपकी कथाओं से जो अमृत मुझे प्राप्त हो रहा है, उसकी मेरी भूख और प्यास हमेशा हमेशा के लिए शांत हो चुकी है। तो जो वक्ता हैं वो भी ऐसे ही हैं, उनको भी भूख प्यास की 7 दिन 7 रात तक ये कथा चलती रही। और वहां बहुत से ऋषि बैठे रहे। शास्त्र में तो आता है उद्धव जी बैठे थे और सभी लोग बैठे थे। ध्रुव भी आ गए थे, प्रहलाद भी आ गए थे। कोई करताल बजा रहा था, कोई मृदंग बजा रहा था, कोई वीणा बजा रहा था, कोई तालियां बजा रहा था। जय हो की ध्वनि चल रही थी और भागवत कथा चल रही थी। तो उसमें संवाद जरूरी बताए गए कि जब भी कोई प्रश्न है तो उत्तर सुन लेना चाहिए, मन में घुलना नहीं चाहिए। घुलने से क्या होगा कि तत्व स्पष्ट नहीं होता। और वहीं पर फिर उन्होंने बता दिया, चक्रवर्ती ठाकुर ने कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं अपनी पत्नी से, हे मैत्रेयी, जो कृष्ण तत्व को जाने बिना इस संसार से चला जाता है, उसकी मुक्ति नहीं होती, उसे आना पड़ता है। तो बहुत ऊंची बात कही। अब यदि हम यही सोचते रहे कि इतनी ऊंची बात है, तो फिर हमें बताई गई है तो हमें उस पथ पर चलना तो चाहिए। मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे हैं, आत्मा व श्रोतव्याः कीर्तितव्याः स्मर्तव्याः। आत्मा का ही चिंतन कर मैत्रेयी, आत्मा के ही विषय में सोच, आत्मा के ही विषय में मंथन कर, शरीर के लिए मत ध्यान दे। तो इस तरह से मैत्रेयी को उन्होंने जगाया और फिर चले गए। तो जो पति का विरह या दुख है वो मैत्रेयी को नहीं हुआ, क्योंकि जब आत्मा की जागृति हो जाती है, आत्मा क्या है, शुद्ध चेतन जीव है, शुद्ध चेतन, वेरी प्योर और वेरी कॉन्शियस। ये ज्योति है, परम ज्योति है। यदि आत्मा ज्योति स्वरूप नहीं होती तो हमारा शरीर इसीलिए गर्म रहता है, और जब मृत्यु होती है तो क्या होता है, आत्मा निकल जाती है, तो जो ज्योति शरीर को मिल रही थी उसका मिलना बंद हो जाता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो जो ज्योति स्वरूप आत्मा है उसमें कॉन्शियसनेस कितनी है, तो जो चेतना अवस्था कृष्ण की है, उसी यदि कृष्ण से हमारा कनेक्शन है तो चेतना अवस्था हमारी भी जागृत हो जाती है। वही हमने जब पहले भी बताया था, सुषुम्ना नाड़ी, इड़ा पिंगड़ा सब नाड़ियां जागृत हो जाती है। तो इन्हीं सब बातों के बीच में बात आ गई थी शंकराचार्य की। और कल हम बता रहे थे कि चरपटी का पंजर स्तोत्र में
शंकराचार्य जी ने अपनी माँ से कहा था कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कहाँ बार बार तक जन्म लेगी, कहाँ बार बार मरेगी, कब तक मैया के पेट में आएगी। इससे तो गोविंद का भजन करो। तो गोविंद का भजन करने से ही मुक्ति है। मुक्ति लोक में और कौन है? यदि कोई कह दे कि इनके भजन करने से मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा कोई लोक भी तो नहीं है। जब 14 ब्रह्मांड बताए जाते हैं और उसके ऊपर के लोग बताए जाते हैं, तो वहां तो साफ लिखा है कि इस तरफ सिद्ध लोक है, बिरजा नदी के इस तरफ, जहाँ पर जितने भी मरे हुए राक्षस वहां जाते हैं, और जो ब्रह्म ब्रह्म करते हैं वो भी वहां जाते हैं। दोनों की गति एक है, दोनों ही असुर हैं, ईश्वर का भजन नहीं करते दोनों ही। तो जो ब्रह्म भगवान कह रहे हैं, ब्रह्म मेरी ज्योति है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। तो जो ब्रह्म है वो खुद बता रहे हैं कि ब्रह्म का आश्रय मैं हूं, मेरे से ज्योति निकलती है, परमात्मा मुझसे निकलते हैं। तो ये परमात्मा जो इधर है क्षीरोशायी, वो हम सबके हृदय में है। इसलिए उपनिषद बार बार, उपनिषद विद्या में क्या कहा गया है कि हृदय में क्या है? एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक देख रहा है और एक फलों को भोग कर रहा है। जो देख रहा है वो मंद मंद मुस्काता है कि देखो कैसे बेचारे की हालत है। एक शास्त्र में तो मैंने जहां तक भी पढ़ा था कि जब कोई मर जाता है और लोग बहुत बुरी तरह से रोते हैं, तो ये जो ऋषि हैं जनलोक में, वो बेचारे पे बड़े तरस खाते हैं कि देखो ये आज इतना रो रहा है, बेचारे को पता नहीं कि कल इसको भी यहाँ से रवाना होना है। तो ये सब आत्म विद्या है, उपनिषद विद्या है, यही हम सबको प्राप्त करनी है। और शिक्षा भी हमें सीखना भी ऐसे ही लोगों से है जो खुद उसमें एस्टेब्लिश्ड है, प्रतिष्ठित है। वही लोग तो ऊपर उठाएंगे संसार से। तो जब ये पूछा गया कि आप लोग मायावाद को वेद वेदांत और गीता के विरुद्ध क्यों कहते हैं, तो वैष्णव दास कह रहे हैं कि यदि आप उपनिषदों और वेदांत सूत्रों को पढ़े हों तो कृपया इन मंत्रों और सूत्रों को बतलावें जिससे मायावाद की सृष्टि होती है। उन्होंने प्रश्न का उत्तर प्रश्न से दिया। हम मायावाद का विरोध करते हैं। अच्छा, तुम वेदांत खोल लो, उपनिषद खोल लो और मंत्र खोल लो, वेदांत के सूत्रों को खोल लो, बताओ कोई भी एक ऐसा सूत्र तुम्हें मिल रहा है जिसमें मायावाद का वर्णन हो? पूरा उपनिषद खोल लो, पूरा भागवत खोल लो, गीता खोल लो, वेद खोल लो, कहीं पर भी मायावाद का कोई भी निशान नहीं है। इसलिए मायावाद को क्या कहा गया? इमेजिनेशन, इमेजिनेशिज्म भी कह सकते हैं इसको, कल्पनावाद है। विवर्तवाद, भी जो है ही नहीं, जो है ही नहीं उसको हम मायावाद कहते हैं। तो मैं उनका यथार्थ और सरल अर्थ बतलाकर प्रमाणित कर दूंगा कि ये मायावाद की पुष्टि नहीं करते। तुम तो कोई मंत्र बताओ तो मैं बताऊंगा तुम्हें कि हाँ मायावाद है कि नहीं। किसी किसी मंत्रों में मायावाद का आभास, एक झलक जैसी दिखाई देती है, किंतु यदि पूर्वापर, आगे के और पीछे के मंत्रों का उसमें विवेचना की जाए तो उनका अर्थ स्पष्ट झलकने लगता है और मायावाद की पुष्टि करने वाला अर्थ बताकर तिरोहित हो जाता है। तो यदि उपनिषद, तो बहुत ही सुंदर बात कही गई है। कोई तुमको कहे ना सोहम सोहम, मैं वही हूँ, ऐसा कोई बोले ना, या बोले कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म, कोई और नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूँ। एक महिला थी, उनके ससुर ने बहुत सारे ये शास्त्र लिखा। तो मैं कहा किस विषय पे आपके ससुर ने शास्त्र लिखा? तो लेकिन इस पर लिखा है कि जीव ही ब्रह्म है। तो मैं कहा कि किस तरह से उन्होंने प्रमाणित किया? तो बोलती है कि अरे शंकराचार्य जी उसके कान में आके बोलते थे ऐसे लिख, तो उन्होंने लिख डाला। तो कितना? बोले 8 भागों में लिखा है उन्होंने। मैंने कहा अच्छा। बोले बस हम लोग दिन रात लगे हुए हैं इसके पब्लिकेशन में। देखो कहां से लाया, किधर किया, कहां से प्रूव करेगा? इसीलिए ना कोई कुछ भी बोले और हमें ऐसा लगे
कि ये तो हमने कभी हमारे मत से मिलता ही नहीं है, तो उससे पूछो भैया कहाँ लिखा था, कैसे आपको पता चला? आप अपनी बात कह रहे हो तो इसको प्रूफ तो करो। वैष्णव हर बात को प्रूफ के साथ कहते हैं। तो न्याय रत्न बोले, भाई मैंने उपनिषद और वेदांत नहीं पढ़े हैं। मैं पहले से कह रही हूँ, पढ़ा लिखा नहीं है। न्याय शास्त्र का विषय होने पर कमर कस सकता हूँ। हाँ, न्याय की कोई बात बताओगे तो मैं कमर कस के बता सकता हूँ। घट को पट कर सकता हूँ और पट को घट बना सकता हूँ। पट को घट और घट को पट का अर्थ क्या है ना? घट, अभी हम कह देंगे घट क्या है, मूल घट है। फिर उसके अंदर जो आकाश है वो घट आकाश है। तो जो एक महाघट है उससे बहुत सारे घट निकल गए। पट है, मूल तंतु है, समवाय तंतु से पट बन गया, कपड़ा बन गया। ऐसे करके न्याय शास्त्र वाले कुछ कुछ बातें करते हैं। बोले वो तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। गीता का थोड़ा सा अध्ययन तो अवश्य किया है, पर गीता में मेरा पूरा प्रवेश नहीं है। छोटी सी बुद्धि से गीता और भागवत, गीता तो बेसिक है, गीता तो श्रीमद् भागवत तो कभी भी समझ में नहीं आ सकते। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। और यदि ये कोई तथा कथित सो कॉल्ड भागवत वक्ता है ना, उनसे जाकर के कहो कि भैया जो पहला श्लोक है उसी का अर्थ बता दो, जन्माद्य से यथा का। सत्यम परम धीमहि का अर्थ बता दो, तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, नहीं बता पाते। फलस्वरूप मुझे यहाँ पर चुप हो जाना पड़ा, क्योंकि मैं गीता नहीं जानता हूँ। अच्छा, एक बात और पूछना चाहता हूँ, आप बड़े विद्वान हैं, अतएव भली भांति समझा दीजिएगा। वैष्णव जन विष्णु के प्रसाद के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते हैं, किंतु अन्य देवी देवताओं के प्रसाद के प्रति श्रद्धा क्यों नहीं करते? जितने भी प्रश्न हैं सब भक्ति विनोद ठाकुर ने रख दिए। क्यों अन्य देवी देवताओं का नहीं खाते? देवी देवता भी तो भगवान ने बनाए हैं, उनका प्रसाद क्यों ग्रहण नहीं करते? उनका तो वर्णन कभी कभी शास्त्रों में आता है। शंकर जी का आता है कि नहीं? ब्रह्मा जी का आता है कि नहीं? हम बहुत छोटे थे, हमें नहीं पता था कि पंडित जी क्यों ऐसा कह रहे हैं, पर वो हमेशा यही कहते थे कि बिटिया आपने जो शंकर जी का प्रसाद रखा है, क्योंकि महाशिवरात्रि पे तो हम पूजा करने जाते ही जाते थे। महाशिवरात्रि तो सभी धर्मों में होती है, हमारे यहाँ भी होती है, तो हमेशा कहते थे प्रसाद लेके मत जाना। तो हम आपस में कहते पंडित जी प्रसाद क्यों नहीं देते हैं? कुछ समझ में नहीं आता था, कभी भी हमें नहीं देते थे। तो अब ये सब बातें क्यों हैं कि वे अन्य देवी देवताओं का प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण करते? तो वैष्णव दास कह रहे हैं, मैं पंडित नहीं, बहुत मूर्ख हूँ। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वह इन अपने गुरुदेव परमहंस महाराज की कृपा से ही बोल रहा हूँ। बहुत ही सुंदर बात है कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरी सामर्थ्य नहीं है। गुरु वैष्णवों ने जो कुछ बतलाया और मेरी सूक्ष्म बुद्धि ने जो कुछ ग्रहण किया वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और गुरु वैष्णवों ने भी कहाँ से ग्रहण किया? आर्ष प्रमाणों से। आर्ष प्रमाण जो वैदिक प्रमाण है वहां से लिया। शास्त्र अनंत हैं, इतने शास्त्र हैं कि पूरा जीवन निकल जाएगा, शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। अभी श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद तो चलो बता देंगे। पहला स्कंद खोला, जन्माद्य से यथा निगम कल्पतरुर गलितम फलम, ये सब श्लोक बता दिए। उसके बाद फिर बता देंगे कि भैया कथा यहाँ से शुरू हो रही है कि जो भीष्म पितामह है वो रथ पर सवार है। पार्थ सारथी भगवान का ध्यान किया है पूरे जीवन भर, इसलिए सामने पार्थ सारथी है। और जब भगवान ने रथ का पहिया उठाया है तभी उन्होंने क्या किया कि मैंने प्रण करवाया था, किया था कि आपसे मैं रथ उठवा लूंगा। तो जब अर्जुन का रथ नीचे गिर गया है, भगवान ने किसी दूसरे रथ जो टूटा पड़ा था उस पर रथ ही नहीं था, भगवान ने वो पहिया उठा लिया, भीष्म तेरे को छोड़ूंगा नहीं। भीष्म ने अपना हथियार नीचे डाल दिया कि जीवन भर
मैं आपके इसी स्वरूप की आराधना करता रहा और आज आप मेरे सामने आपका वही स्वरूप है। क्यों? गीता में खुद भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथा भजाम्य हम। जो मुझे जैसे भजता है मैं उसका उसी प्रकार से भजन करता हूँ। जितनी मात्रा में भगवान के प्रति भजन और समर्पण है उतनी मात्रा में कृष्ण का भी है। और बहुत से लोग कहेंगे हमें तो अर्जी लगा दी है, जब उनको कृपा करनी होगी करेंगे। रिश्तेदार है उनका, क्यों कृपा करेंगे? कौन लगता है तू ही मिला था क्या कृपा करने को? तू कुछ पूछे नहीं और भगवान आके कृपा करें, और तेरे मन में इतनी सारी लालसाएं हैं, भजन करना नहीं है, वो कृपा करेंगे। क्यों कर देंगे? अनंत अनंत जीव हैं, वो तो उठा करके माया देवी को उन्होंने अधिकार दे रखा है, फेंक दें जीवों को, भोगने दें लोगों को, कृपा करेंगे। तो जिसने संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, शास्त्र रूपी समुद्र का मंथन करके गुरुदेव ने मुझे जो सार शिक्षा दी है, सभी शास्त्रों का मंथन करके। शास्त्रों का मंथन कैसे है? देखो, श्रीमद् भागवत शास्त्रों का सार, सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। श्रीमद् भागवत में सारे वेद और इतिहासों का सार है। इसलिए कहते कुछ पढ़ो ना पढ़ो, गीता और भागवत पढ़ लो, और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत श्रवण ये जरूर है, बहुत ही जरूरी है। तो भागवत पढ़ लिया, और भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरौ रसिका भूवि भावुका। हे रसिको, फालतू लोगों को नहीं बुला यहाँ पे, तार्किकों को। टाइम वेस्ट मत करो, अपने तर्कों को अपने पास रखो। तर्कों की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। आज तुम कुछ और बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलेगा, तीसरा कुछ और बोलेगा। रसिको, रसिका और भावुक, जिनके अंदर भगवान के प्रति भक्ति है। भक्ति का मूल क्या है? भाव, श्रद्धा। तो ये क्या है भागवत? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद वेदांत का फल है। कैसा फल है? पका हुआ फल है। शुक मुख अद अमृत द्रव संयुतम, तोते के मुख से यह फल अमृतमय हो गया है, सुखदेव जी के मुख से निकल करके। तो ऐसे जो रस का आलय श्रीमद् भागवत है, अर्थात इसमें कुछ भी फेंकना नहीं है, ना, इसमें कोई भी त्याज्य पदार्थ नहीं है। एक भी श्लोक, 18,000 श्लोक में से एक भी श्लोक ऐसा नहीं है कि उसको निकाल दिया जाए। तो क्या है इसमें? अक्षर अक्षर पद पद पर हमारे ठाकुर और ठकुरानी है, प्रिया जी और शीलाल जी हैं, अक्षर अक्षर और पद पद पर। तो ऐसी श्रीमद् भागवत का पाठ करो। तो ये पाठ भी किससे पढ़ो? जिन्होंने ये जो सार श्रीमद् भागवत जो है, विद्वानों से पढ़ो, ज्ञानवानों से पढ़ो। तो खुद कुछ पढ़ा नहीं है, दूसरों को क्या पढ़ाएगा? खाली बस माला लेके घूमने से पढ़ाई हो गई क्या? शास्त्र तो पढ़ो, सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, रात पढ़ो, जब भी समय मिले गहनता से पढ़ो तो सही। किसके लिए बनाए गए ये शास्त्र? और यदि नहीं पढ़ते, नहीं समझते, तो विद्वानों से सुनो। वही चीज, वही दूध जब सर्प के मुख में पड़ जाता है तो विष बन जाता है। और फिर यही लोग क्या कहेंगे? हाँ, आपकी कोई भी चीज होगी, नहीं होगी, दूर दूर तक भी हमने तो भागवत में ऐसा पढ़ा है, देखा कहाँ पढ़ा है, तो भाग जाएंगे। भागवत का नाम ऐसे ही ले दिया, ये भागवत में लिखा है। तो मंथन करके गुरुदेव ने मुझे जो सार शिक्षा दी है, मैंने उसे ही समस्त शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के रूप में ग्रहण किया है। तो गुरुदेव ने मुझे जो बताया है, मैंने भी उसको सिद्धांत माना है, सिद्धांत के रूप में ग्रहण किया है। आपके प्रश्न का उत्तर यह है
कि वैष्णव जन दूसरे देवी देवताओं के प्रसाद के प्रति अश्रद्धा का भाव नहीं रखते। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। ये ठीक है कि हम देवी देवता का प्रसाद नहीं खाते, लेकिन यह ठीक नहीं है कि हम उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखते। जब सेवा अपराध हुए हैं तो पहला अपराध क्या बताया गया है कि शंकर जी को भगवान के समान स्वतंत्र मान लेना, और तीसरा या चौथा अपराध क्या बताया? देवी देवताओं की निंदा करना या किसी के दूसरे के धर्म का तिरस्कार करना। तो ऐसा कहीं नहीं है कि हम देवी देवताओं का अपमान करते हैं। भक्तों के प्रसाद सेवा से शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। क्या बात कही है। भगवान जो प्रसाद लेते हैं उसी प्रसाद को जब भक्त ग्रहण करते हैं और भक्तों का उच्छिष्ट हम खाते हैं तो महाप्रसाद बन जाता है। भक्तों की चरण धूलि, भक्तों का पहले भी आ गई थी ये बात, चरणामृत जो संत महात्मा सबके घर पे जाते हैं और जब गुरुदेव आते हैं हम उनके चरण धोते हैं। चरण धो करके जो उनका जल है, क्यों धोते हैं चरण उनके? भगवान उनके हर पूरे शरीर में विराजमान है, उनके हृदय में विराजमान है। तो चरण से धो करके हम क्या करेंगे? जो उनकी भक्ति है, जिन भावों से वो भक्ति कर रहे हैं उन भावों की हमें प्राप्ति हो जाए। इसलिए चरणामृत श्रद्धा का स्थान, श्रद्धा कहाँ पे व्यक्त कर सकते? इफ यू वांट टू एक्सप्रेस माय रिस्पेक्ट टू अदर्स, व्हाट आई विल डू, मैं सबसे पहले चरण छूंगी ना, तभी तो व्यक्त होगा कि मैं उसके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। इसलिए तो महापुरुषों के चरण छुए जाते हैं। इससे क्या व्यक्त होती है? हमारी श्रद्धा। तो ये जो तीन चीजें हैं, चरण धूलि, चरणामृत, अधरामृत, ये तीनों ही भव रोग को दूर करने में महौषधि स्वरूप है। भव रोग, संसार दावानल, जो तीन ताप हैं, ये कैसे दूर होंगे? महापुरुषों के चरणामृत से। तो उनका चरणामृत क्या है? ग्रेट मेडिसिन है। अच्छा, कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत लोग बीमार पड़ते हैं। सेम, अरे भैया भक्तों को भी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये वो सब, फिर हम देखते हैं कि इनको इतना असर नहीं होता। मुझे ऐसे हंसी हारी कहने, हमारे मठ में अधिकांश लोगों को डायबिटीज है, परंतु कुछ असर दिख रहा है। ये प्रमाण है, इतना भजन का प्रभाव। हरि नाम चिंतामणि है भाई, भव रोग की महौषध है, संसार दावानल की ग्रेट मेडिसिन है। तो अब देखो, सच्ची बात तो यह है कि मायावादी जिस भी देवता की पूजा करें अथवा अन्न आदि नैवेद्य अर्पण करें, मायावाद की निष्ठा रूप दोष के कारण वे देवता उस नैवेद्य आदि को ग्रहण ही नहीं करते हैं। मायावादी ने जिस देवता को भोजन दिया उस देवता को ग्रहण ही नहीं किया। कैसे नहीं किया? जाकर के सीधा हनुमान जी को दे दिया और हनुमान जी, हे भगवान, हे परब्रह्म, मेरी ये इच्छा पूरी करो, मैं आपके लिए ये भोग देता हूं। तो हनुमान जी कभी लेंगे इस भोग को? वो तो जानते हैं कि राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। मैं तो भगवान का दास हूं और मेरे को भगवान मान के अर्पण कर रहा है, मैं क्यों लूं? दुर्गा जी भी वही कहती हैं, मेरे प्राणनाथ तो भगवान श्री कृष्ण है और मुझे ईश्वरी मान के प्रसाद चढ़ाता है। गणेश जी भी ऐसा ही कहते हैं कि मैं गणों का ईश हूं, जो शिव जी के गण हैं मैं उनमें प्रधान हूं। मैंने कहा था कि मुझे प्रधान माना जाए, तो मुझे एक रास्ता बताया गया
कि तुम सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर लो तो तुम प्रधान हो जाओगे। तो मैंने सोचा कि मेरे माता पिता सारे जगत के प्रधान हैं, तो मैंने अपने माता पिता की 3 परिक्रमा कर ली। कहा मेरी मूसे की सवारी मैं कैसे कर सकता, और सबसे पहले आके बैठ गए। बड़े बुद्धिमान है, चतुर है। ठीक है, तुम गणों में ईश हो गए, उनको भगवान कैसे मान रहे हो? शास्त्रों की बात नहीं मानते। तो आप जिन भावनाओं से चढ़ाते हो, उन भावनाओं से देवी देवता आपके प्रसाद को, नैवेद्य को ग्रहण नहीं करते। एक तो ये कारण बताया। मायावादी की निष्ठा रूप दोष के कारण, निष्ठा में दोष है तो देवता उस नैवेद्य को ग्रहण नहीं करते। शास्त्रों में इसके बहुत भूरी भूरी बहुत अधिक प्रमाण है। जिज्ञासा तुम करोगे तो मैं बतला भी दूंगा। देवी देवताओं के पुजारी अधिकतर मायावादी हुआ करते हैं। जो पुजारी हैं वो भी वैसे ही होते हैं, मायावादी होते हैं, और उनका दिया हुआ देव प्रसाद ग्रहण करने में भक्ति की हानि होती है और हमें भक्ति देवी के निकट अपराधी बनना पड़ता है। आप चले जाओ मंदिरों में, ऐसे माँ भगवान को देंगे, दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना? कितने मंदिर में जाओ, इतनी श्रद्धा के साथ फूल लेकर के जा रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में नारियल चलता है, नारियल लेकर के जा रहे हैं, सब लेकर के जा रहे हैं। पुजारी ऐसे लेगा, ऐसे डालेगा, यूं करके ले जाओ। क्या हुआ, क्या दिया, क्या लिया, कुछ पता ही नहीं चला। रुपया उसने अपनी जेब में रख लिया बस। तो बताया, इससे फिर भक्ति की हानि होती है और भक्ति देवी के निकट हम अपराधी हो जाते हैं। यदि कोई शुद्ध वैष्णव कृष्ण को अर्पित किया हुआ प्रसाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब नवरात्रि आ रही है ना, और गुरुदेव के हिसाब से किसी भी शास्त्र में नवरात्रि का वर्णन नहीं है। अभी लेक्चर भी आएंगे इन दिनों में। बंगाल में 150-200 वर्ष, गुरुदेव तो समझो ना, ज्यादा था 180 वर्ष, 180 वर्ष पहले किसी मूर्ख ने ये देवी जी की भक्ति चला दी। काली देवी की तस्वीर बना दी और चर्चिका मैया और चंडिका देवी जाने क्या क्या नाम रख दिए और चला दिया। पहले नवरात्रि थी ही नहीं। और अभी इन लोगों को पूछो तो वो कहेंगे कि क्या बात करते हो, 2 नवरात्रि तो ये हो गई, एक चैत वाली, एक क्वार वाली, और 2 गुप्त नवरात्रि है। और उनको बोल, श्रीमद् भागवत का महाराज कुछ अच्छा मुहूर्त बता दो, नवरात्रि आ रही है, कर लो। कहाँ नवरात्रि और कहाँ श्रीमद् भागवत। इसीलिए इनको पुजारियों को क्या कहा गया, ब्राह्मणों को मायावादी। अब ये कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि किसी शुद्ध वैष्णव ने कृष्ण को अर्पित किया हुआ प्रसाद, वहां से प्रसाद लाए और कुल देवी को अर्पण कर दिया, तो देव देवियां बड़े प्रेम से उसे ग्रहण कर नृत्य करने लग जाते हैं। आज तो वैष्णव प्रसाद मिला, जय हो जय हो जय हो, और भक्तों पर कृपा करते हैं, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। तो अर्थ ये हुआ कि श्राद्ध में हमने ये सीखा कि यदि हमें किसी को प्रसाद अर्पण करना है, किसी पितर के प्रति, तो हमें क्या करना है, भगवान को प्रसाद देके या तो वैष्णव को खिलाना है या भगवान का प्रसाद किसी ब्राह्मण को दे देना है। अब नवरात्रि आ रही है तो इसमें भी यदि नहीं मन मान रहा है, नहीं नहीं ये हमारी कुल देवी है, ये है वो है, तो क्या करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद हम देवी जी को देंगे। और फिर जो महामूर्ख होंगे वो ये कहेंगे, अरे आपने अपराध कर दिया, भगवान का प्रसाद देवी जी को दे दिया। अरे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर हमें बता रहे हैं शास्त्रों की बातें, तुम बताओ शास्त्र में कहाँ गलत है ये, किस शास्त्र में देवी जी की बात है? मार्कंडेय पुराण में थोड़ी बहुत पार्वती जी की बात आती है, किसी पुराण में नहीं है। इसीलिए तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। तो ये सब चीजें अपने जीवन में अपने हाथ पे रजिस्टर्ड कर लो भाई। और वैष्णव लोग भी उनका प्रसाद प्राप्त कर आनंद लाभ करते हैं, अर्थात भगवान से लाए
देवी देवताओं को दे दो, फिर हम ले लेंगे, कोई बात नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। योग शास्त्र में योगाभ्यासी साधक को दूसरे देवी, कोई कुछ बोल रहा है, दूसरे देवी देवताओं का प्रसाद ग्रहण करने का निषेध किया गया है। अब वो बोल रहे हम ही नहीं, योग शास्त्र भी खोल लो, योग शास्त्र में साफ लिखा गया है कि कृपया अपना माइक बंद करें, प्लीज म्यूट योर माइक। कौन है, इनका नाम क्या है? कविता दीदी, कविता जी। कविता, आप अपना माइक म्यूट कीजिए। साउंड तो करन कीजिए। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि योग शास्त्र में भी बताया गया है कि देवी देवताओं का प्रसाद नहीं लेना है, लेना ही नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि योगी अन्य देवताओं के प्रसाद के प्रति अश्रद्धा का भाव रखते हैं, क्योंकि योग साधना में प्रसाद का त्याग करने से ध्यान को एकाग्र करने में बड़ा उपकार होता है। तो जो भगवान श्री कृष्ण का ओम नाम में जप कर रहा है, वो देवी देवताओं का प्रसाद खाएगा तो उसकी धमनियों में, नसों में वो प्रसाद का भाव बहने ही वाला है, वो बहेगा ही बहेगा, इसलिए ध्यान नहीं लगेगा। तो जिसके प्रति ध्यान लगना है तो हमारे सारे समर्पण उसी के लिए होंगे, तो ध्यान हमारा चल पड़ेगा। भक्ति साधन में भी उपास्य, जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, उस उपास्य देवता के अतिरिक्त किसी भी दूसरे देवता का प्रसाद खाने से अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं होती। अनन्य भक्ति मतलब नो अदर, ओनली कृष्ण। अनन्य, नो अदर, ओनली श्री कृष्ण। तो हम दूसरे देवी देवताओं का खाएंगे तो एकांतिक भक्ति नहीं होगी, हमारी भक्ति निष्ठा बट जाएगी। इसलिए ऐसा समझना भूल है कि वैष्णव जन अन्य देवी देवताओं के प्रसाद से घृणा करते हैं। हम तो बस शास्त्र के अनुसार अपने अपने, कि हमको बस कृष्ण की भक्ति करनी है, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम प्रयत्न करते हैं, बस इतना ही है। हमें किसी से कोई चिढ़ नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि हम किसी का आदर नहीं करते। कामाख्या देवी ने हमारे गोप कुमार को मंत्र दिया ना, वृद्ध भागवतामृतम में, कहाँ विरोध है हमारा? न्याय रत्न कहते हैं, अच्छा यह तो समझ गया, किंतु आप लोग शास्त्र सम्मत यज्ञ में पशु वध का विरोध क्यों करते हैं? वो कह रहे हैं कि ये तो शास्त्र ने बताया है कि यज्ञ में पशु की बलि दी जाए। अब आप इस प्रश्न का भी उत्तर सुन लो। विशेष रूप से जिनके घर में ना मांस इत्यादि खाया जाता था, उनके लिए बता रहे हैं कि पशुओं का वध करना शास्त्रों का उद्देश्य नहीं है। वेद में तो कहा गया है, मां हिंस्याद सर्वाणि भूतानि। अच्छा, किसी भी पशु की हिंसा मत करो। मानो हमने अपने जठर के लिए, पेट के लिए किसी पशु का वध कर दिया, तो भागवत में जहाँ नरकों का वर्णन किया, वहां पे ऐसा लिखा गया है कि जिस जीव का वध करके हम उसको खाते हैं, तो वो जीव हमसे पहले नरक में पहुंच जाता है और फिर हमारे जाने पर वो हमारी प्रतीक्षा करता है और वो हमें उसी प्रकार से नोच नोच कर खाता है। वो छोड़ेगा नहीं, वो बदला लेगा ही। मानव स्वभाव जब तक तामसिक और राजसिक रहता है, जब तक उसमें रजोगुण और तमोगुण रहता है, तब तक मनुष्य स्वभावतः, तो स्त्री संग कौन करता है? जो रजोगुणी है। सतुगुणी क्यों करेगा? अरे स्त्री संग भी क्या है? क्या चाहिए स्त्री से? अरे ठीक है, यदि हम उसको ये समझते हैं कि ये स्त्री भगवान श्री कृष्ण की भक्त है, तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा हो जाएगी कि भोग बुद्धि हो जाएगी? तो उसके प्रति श्रद्धा हो जाएगी ना।
पर स्त्री के प्रति भोग बुद्धि होना वो तमोगुण और रजोगुण का लक्षण है। मांस भक्षण और मद्यपान में आसक्त रहता है मनुष्य स्वभावतः, यानी कि मनुष्य की ऐसी बुद्धि बनाई गई है कि उसको ये सब अच्छे लगते हैं। तो मनुष्यों को उपरोक्त कार्यों में लगाना वेदों का उद्देश्य नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य तो उन कार्यों से हटाना है। जैसे कि उपरोक्त प्रकार के उच्छृंखल मनमानी प्रवृत्तियों का क्रमशः दलन करने के लिए वेदों में कहा गया है 3 मद्य, मांस और मैथुन की व्यवस्था दी गई है। अनियमित समय में, यानी कि जब मन आए तब मैथुन, कोई पशु हो क्या है ना। शाम के समय में मैथुन किया तो कौन पैदा हुए? दिति के यहाँ पे। दिति मानी नहीं, कश्यप के पीछे पड़ गई, सप्तम स्कंध भागवत जी का। और उन्होंने कहा कि देखो ये शाम के समय तुम्हारे जो दीदी जीजाजी हैं, यानी शंकर और पार्वती, वो इस समय घूम रहे होते हैं, ये समय ठीक नहीं है, नियत समय रखो इस चीज का। और वो मानी नहीं, राक्षस पैदा हो गए। समय दिया गया है, अच्छी संतान उत्पन्न हो, उसके लिए गर्भाधारण संस्कार होता है। तो भली भांति इसके नियम बताए गए हैं शास्त्रों में। जब जहाँ संस्कारों का वर्णन आया है तो वहां ये सब बातें बताई गई हैं। और मैथुन भी उच्छृंखल ना हो, अपनी पत्नी के साथ हो। लेकिन अपनी पत्नी को छोड़ करके भी यहाँ वहां जा रहे हैं, तो वो तो नरकगामी होंगे ही होंगे ना। तो वही बता रहे हैं कि मनुष्य स्वभावतः ये सब करता ही है, लेकिन करना क्या चाहिए कि इनका दमन हो जाए, ऐसी व्यवस्था है। तो ऐसे अनियमित समय में, किसी भी समय में मैथुन करने वालों के लिए क्या कहा गया? तुम विवाह करो और फिर इस तरह से रहो। निरंतर पशु वध करके जो मांस खाते हैं उनके लिए कहा गया कि भाई ये यज्ञ है, उसमें मांस खाया जा सकता है। और विशेष विशेष अवसरों पर कोई काम होगा जिसमें मद्यपान किया जा सकता है। इन व्यवस्थाओं का विधिवत पालन करने से मनुष्यों की जो कुप्रवृत्तियां हैं क्रमशः संकुचित होती जाती हैं और अंत में संपूर्ण रूप से निवृत्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो विधि विधान से अग्नि के समक्ष फेरे लेने से मनुष्य एक पत्नी परायण होता है। एक पत्नी परायण होते होते उसको बताया जाता है कि भाई ये 4 हैं, ये 4 आयु हैं और 50 वर्ष के बाद तुम वानप्रस्थी हो। अब पत्नी के प्रति भोग बुद्धि मत रखो, या पत्नी पति के प्रति भोग बुद्धि ना रखे। तो धीरे धीरे जो प्रवृत्तियां हैं वो धीरे धीरे संकुच होती जाती हैं। और यदि कोई भजन में लग गया तो उसकी तो बहुत ही जल्दी हो जाती है। फिर उसका परस्पर आकर्षण ही नहीं रहता, भोग का आकर्षण नहीं रहता। तो वेदों में पशुओं का वध करने की आज्ञा नहीं दी गई, बल्कि वेदों में तो कहा गया है इसका अर्थ ये है कि संसार में देखा जाता है कि मद्य, मांस और मैथुन की ओर प्राणियों की नेचुरली बुद्धि रहती है, तब उन्हें उनमें प्रवृत्त करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता। अपने आप ही जाता, कोई उनसे क्यों कहेगा कि शराब पियो या ये करो। ऐसी स्थिति में विवाह, यज्ञ और सौत्रामणि यज्ञ के द्वारा, जिसमें शराब का खाली टच मात्र करते हैं, पीते नहीं हैं, उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है। इसका अर्थ है लोगों की जो उच्च संकल्प स्वच्छंद प्रवृत्ति है, मन माने धन की जो प्रवृत्ति है, उसका नियंत्रण, मर्यादा में लोग रहें। वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही वेदों का गुण तात्पर्य है कि जो मनुष्य की स्वाभाविक रुचि है, पहले इसको कम कर दो, एक नियम बता दो, और नियम में रहते रहते वो क्या हो जाएगा, अपने आप इन सब चीजों को छोड़ देगा। इस विषय में वैष्णव लोगों का सिद्धांत यह है कि यदि तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति वाले मनुष्य पशुवध करें तो आपत्ति नहीं है, जिनके रजोगुण और तमोगुण है, किंतु तात्विक प्रकृति वाले मनुष्यों द्वारा प्राणी हिंसा करना कर्तव्य नहीं है। जीव हिंसा पशुओं का काम है, पशु को मारते हैं। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, पैरों वाले पशुओं के बिना पैर वाले, यानी तिनके इत्यादि, घास इत्यादि,
और बड़े बड़े जीवों के छोटे छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। एक ये बात कही गई है। और मनुस्मृति का निर्णय भी ये कहा गया है कि मैथुन मास और मध्य में मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होने पर भी इन विषयों से हटना ही महाफलदायक है। तो न्याय रत्न कह रहे हैं, अच्छा पितृ ये सब भी मैं समझ गया, परंतु 5 ऋण भी तो मनुष्य के लिए होते हैं। पितृ ऋण चुकाना चाहिए, देव ऋण चुकाना चाहिए, और अब ये सब जो ऋण है इनके विषय में तो बताइए। तो पितृ ऋण से उद्धार करने के लिए जो श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं उसमें भी वैष्णव लोग आपत्ति करते हैं। तो वैष्णव दास ने कहा कि कर्मों में आसक्त पुरुष जो कर्म कांड के अनुसार श्राद्ध करते हैं उसमें वैष्णवों को कोई आपत्ति नहीं है। जो कर्म कांड में फंसे हुए भक्ति नहीं जानते वो करें। तावत कर्माणि कुर्वी, करते रहो कर्म जब तक कि भगवान की कथा में रुचि ना हो जाए। तो कर्म कांड में फंसे हुए लोगों के लिए वैष्णव मना नहीं करते। आप कभी भी किसी वैष्णव के पास चले जाओ, वो यही कहेंगे आपकी आसक्ति है आप करो। और धीरे 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 जब मंत्र जपा जाता है तो चीजें अपने आप ही ठीक होती चली जाती हैं। वैष्णवों की इसमें कोई आपत्ति नहीं है। शास्त्र तो बस इतना ही निर्णय करते हैं कि देवर्षि भूताप्ति नराम प्रणाम ना किंकरो नायरमणि च राजन सर्वात्मना या शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम। भागवत का श्लोक है। जो मनुष्य सब प्रकार से भगवान की शरण में आ चुका है वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से मुक्त है। ना उसके कोई श्राद्ध करना है उसे, ना उसके ऊपर कोई देव ऋण है, ना किसी प्राणी का अतिथि का ऋण है कि घर में अतिथि आया, ना कुटुंब के प्रति कोई ऋण है और किसी प्रकार से, और ना ही कोई ऋषि ऋण है। अरे ऋषियों ने तुम्हें इतने धर्मशास्त्र सिखाए हैं, लिख कर गए हैं, उनके लिए तो कुछ करो। कभी कभी भंडारा करो, कुछ करो, ऐसे सब महात्माओं को बुलाओ खिलाओ। लेकिन नहीं, वैष्णव सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने खुद कह दिया, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों को छोड़ करके एक मेरी शरण में आ जाओ। कोई ऋण नहीं है तेरे पास, कोई भी नहीं है। और फिर भी मरते दम तक, आज डेथ एनिवर्सरी है, आज मैं अनाथ आश्रम जाऊंगी, उनकी याद में ये करूंगी, ये करूं, ये करूं, ये करूंगा, ये करूंगा। वो भक्त नहीं है। भक्त तो कृष्ण के अलावा कुछ नहीं जानते। धुंधुकारी की बात आ गई है ना। धुंधुकारी को गया जी छोड़ के आए तो भी मुक्ति नहीं हुई, भागवत सुनने से ही हुई। तो यदि ऐसा लगता भी हो कि मेरी उसमें बहुत आसक्ति है तो उसके नाम से भागवत कर दो, फिर तो मुक्त होके चला ही जाएगा। या कोई अच्छे घर में जन्म, भागवत का फल उसको मिल जाएगा तो उस मृतक व्यक्ति का अच्छे घर में जन्म हो जाएगा। तो मृतक के लिए भी यही बात है कि कोई कोई व्यक्ति मर जाता है, वेदांत कह रहा है, उसका तुरंत दूसरी योनि में चला जाता है। और कोई कोई व्यक्ति वेट करता है, अंतरिक्ष में घूमता रहता है। और ये कितनी आत्माएं जो भूत प्रेत बनते हैं तो कहाँ यहाँ वहां घूमते रहते हैं। जहां भी उनको कोई हल्का सा जीव मिला, झट से झपट्टा मार लिया। तो वह जो वैष्णव है वह ना तो किसी के अधीन है, वैष्णव भगवान के अतिरिक्त किसी और का सेवक नहीं है, और वो किसी के बंधन में नहीं रहता। अतएव पितृ ऋण से उद्धार पाने के लिए कर्म क्रांतीय श्राद्ध आदि कर्मों का विधान भगवान के शरणागत भक्तों के लिए नहीं है। श्राद्ध करना भगवान के भक्तों के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। उनके लिए भगवान की पूजा करके, पितरों को भगवत प्रसाद अर्पण करके, बंधु बांधवों के साथ भगवत प्रसाद पाना ही एकमात्र विधि है।
कुटुंबियों के साथ। ये बात मुझे थोड़ी सी बतानी है कि मेरे दादी बाबा है ना, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के हैं, पुष्टि मार्गीय वल्लभाचार्य जी वाले, वहां भी बहुत ये सब चलता है। तो जब गिरिराज जी का घर में प्रसाद लग जाता था तो दादी बाबा क्या करते थे कि मेरी 2 बुआ जी थी, दीग में और आगरा में, दोनों को प्रसाद भेजते, और रास्ते में जो स्वीपर थी, जब तक उसको नहीं खिला देते थे वो, तब तक खाते नहीं थे। तो बहुत बाद में मुझे समझ में आया कि आज इतनी श्रद्धा के साथ भगवान का भोग लगा कि वो भोग सब जगह बांटा गया। तो कुटुंब के साथ बैठकर भगवत प्रसाद, यानी सब बैठो, प्रसाद की महिमा समझो। प्रसाद भी जितना बटे उतना अच्छा है। हाथ में मानो एक पेड़ा आ गया है ना, उसको भी चलते फिरते दूसरे लोगों को दे दो। प्रसाद अकेले नहीं खाना चाहिए, जो भी साथ में मिले खूब बांटना चाहिए। और प्रसाद की बड़ी बरकत होती है, बड़ी बरकत होती है, ये कभी कम नहीं पड़ता। आज तक सुना है कभी भी कि वहां पे प्रसाद लोग भूखे रह गए? तो पितरों को भगवत प्रसाद अर्पण करके बंधु बांधवों के साथ भगवत प्रसाद पाना ही एकमात्र विधि है, भगवान के शरणागत होकर। तो श्राद्ध में क्या होता है, एक भाई जब श्राद्ध करता है तो इन्हीं नियमों के कारण वो सबको फोन करता है, भाई आज हमारे घर आ जाना, श्राद्ध है, श्राद्ध है। सारे जो माता पिता के सारे बच्चे एक जगह पहुंच जाते हैं। तो उस दिन कुटुंब के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो पूरे कुटुंब का बुजुर्ग था ना, और तब बैठ करके हरि चर्चा करनी चाहिए। ये कर्म कांडी लोगों के लिए है। हाँ, न्याय रत्न, ऐसी अवस्था और अधिकतर कब से माना जाए, ऐसी अवस्था और अधिकार कब से मानना चाहिए कि आज हम इस सिचुएशन पर पहुंच गए हैं कि मुझे अब ऐसा करना चाहिए कि मेरे लिए श्राद्ध का कोई विधान ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जिस समय से, बड़ा सुंदर उत्तर है, ये श्लोक रख लेना चाहिए कि जिस समय से हरि नाम और हरि कथा में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, उसी समय से वैष्णव का ये अधिकार उत्पन्न होता है। तावत् कर्माणि कुर्वीत ना निर्विद्येत यावता, मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावत न जायते। मुझे आपके विचारों को सुनकर तावत कर्माणि कुर्वीत, जब ही तक कर्म करे, ना निर्वेद्येत यावता, जब तक कि इन कर्मों से निर्वेद ना हो जाए, वैराग्य ना हो जाए। युक्त वैराग्य, सच्चा वैराग्य। मेरे पास धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, मुझे कुछ रुचि नहीं है, कितने बड़े बड़े विधान है, मेरी कोई रुचि नहीं है, सब कुछ है, ना जन्म ना धर्म सुंदरीम जगदीश्वर काम है। महाप्रभु जी कह रहे हैं, मुझे ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना कोई सुंदरी, कोई इच्छा नहीं है। अरे मैं सारी इच्छाओं को खत्म कर देना चाहता हूँ। क्यों खत्म कर देना चाहता हूँ? प्राणनाथ अये दीन दयालु, कब उनके दर्शन, कदा करिष्यसि है माँ। तो तावत कर्माणि कुर्वीत, तभी तक कर्म करे। और जब ऐसा आ जाएगा कि मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा जावत न जायते, जब मेरी कथा अच्छी लगने लग जाए तो समझ लो कि तुम्हारी वह अवस्था आ गई है, तुम्हारा वह अधिकार हो गया है कि अब वो कथाओं में इतना डूब चुका है कि संसार का प्रमाण परीक्षित 8 दिन बैठे थे ना, तो मुक्ति तो होनी है। अरे बहुत कुछ कर सकते थे, बड़े बड़े योगी थे। परीक्षित को अरिमा महिमा लगिमा जितनी भी 80 प्रकार की सिद्धियां हैं। त्रिशंकु था ना, विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से कहा मैं तेरे को ऊपर भेज देता हूं, ऊपर से देवता ने उनको नीचे धकेल दिया। लेकिन विश्वामित्र के योग बल से त्रिशंकु आज भी लटके हुए हैं और दिखाई भी दे जाते हैं। तो अपने अपने कितने सारे उसमें थे, अपने अपने योग बल से परीक्षित को कुछ भी करा सकते थे।
परीक्षित को ये भी कह सकते थे कि जाओ सब तीर्थ घूम लो, बद्रीनाथ केदारनाथ चले जाओ, मुक्ति हो जाएगी, जाओ अभिषेक कर लो, मुक्ति हो जाएगी, कुछ भी कह सकते थे। लेकिन नहीं, कथा तत्क्षणात् अवरुध्यते, कथा मात्र सुनने से भगवान श्री कृष्ण उसी समय हृदय में बैठ जाते हैं, विराजित हो जाते हैं। तो जब तक कथाओं में रुचि नहीं है तब तक ये करो। तो कौन सा अधिकार है? जब, क्योंकि राजा पृथु क्या कह रहे हैं, मेरे 100 कान हो जाए, हजार अयुत हजारों लाखों करोड़ों, मेरे हजारों जीवा हो जाए, मैं उन्हीं की कथा कहता रहूं, उन्हीं की कथा सुनता रहूं। कुंती देवी भी क्या कह रही है, भगवान मेरे ऊपर विपत्तियों पे विपत्तियां आ जाए, नमो पंकज नाभाय, बड़ी सुंदर वंदना कर रही है। और मांग क्या रही है? बुआ है कुंती, दामोदर लीला का दर्शन नहीं कर पाई, मैंने सुना बड़ा सुंदर हुआ था। वसुदेव से भी कहा कुंती ने, भैया इतने कष्ट मुझ पर आते रहे, तुमने तो मेरी सुध भी नहीं ली। वसुदेव बोले, बहन क्या सुध लेता, मैं तो खुद ही इतनी विपत्तियों में फंसा पड़ा था। तो सुंदर सुंदर कथाएं। तो कुंती भी क्या मांग रही है कि आपका नाम तभी उच्चारण कर पाऊंगी जब विपत्तियां आ जाए। पति मर गया, बच्चों के साथ जो बड़ा भाई है घर का धृतराष्ट्र, और उसका बेटा जो मनाए कर रहा है, कितना मुश्किल था कुंती को जीने के लिए। फिर भी अच्छा, इधर जो अनंत देव हैं, सारी पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, अनंत अनंत मुख से कथाएं कहते हैं, फिर भी शेष उनकी कथाएं कभी भी पूर्ण नहीं हो पाती, इतनी कथाएं कहना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि जब तक कथाएं, और ये कथामृत, ये अमृत, इस पर जो डूब जाते हैं उनके लिए भी ना कोई कर्म बाकी है, ना कोई ऋण बाकी है, कुछ भी बाकी नहीं है। गीता दोनों सेनाओं के बीच में गए और भगवान ने सुनाया, 1 घंटा 45 मिनट, या कोई कहता है 45 मिनट में ही गीता हो गई थी पूरी। उसी में भगवान ने विराट स्वरूप भी दिखा दिया, जो मात्र अर्जुन को दिखाई दिया, या जो संजय वहां पे घूम रहे थे। और संजय भी क्या किया, 10वें दिन वहां से चले आए। गीता कब हुई है? गीता हो गई है पहले दिन, 10 दिन बाद संजय ने आकर के धृतराष्ट्र को सुनाई है, 10 दिन बाद आकर के। वहां पे घूम रहे थे, दिव्य दृष्टि दे दी थी व्यास जी ने कि तू देख लेगा, चल कोई बात नहीं है, धृतराष्ट्र को सुना दे। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किम अकुर्वत संजय माम कहा पांडवश्च समवेता युजुस्सवाः, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुस्सवाः माम कहा पांडवश्च किम अकुर्वत संजय। संजय बताओ तो, मेरे और पांडवों के बच्चों ने वहां क्या किया? भूतकाल आ गया। तो ऐसा नहीं कि संजय वहां बैठ के देख रहे हैं और धृतराष्ट्र बैठ के देख करके उन्होंने बताया कि भाई वहां ऐसे ऐसे गीता की बात हुई थी। गीता क्या है? महाभारत का एक्सट्रैक्ट है कि वहां युद्ध पर ऐसी ऐसी बातें चल रही थी और कृष्ण समझा रहे थे। तो तत्व ज्ञान में आ गए, तत्व ज्ञान में रुचि हो गई। तो जो भगवान के अत्यधिक प्रिय हैं, उनको भगवान ने बहुत सारी बातें बताई जो प्रिय होते हैं। तो प्रियतम में उन्होंने अर्जुन को छांटा है, अर्जुन का वर्ण किया है, या फिर उद्धव जी का किया है। अर्जुन से भी उद्धव और श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां पे हृदय की बातें हो रही हैं। उद्धव जाओ तो मथुरा के ऊपर अट्टालिका महल में ले जाते हैं, उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, तुम यहाँ से चले जाओ, इस रास्ते से जाना। उद्धव संदेश रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है, वहां जाकर के ऐसा ऐसा करना। तो कथाओं में रुचि होना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहुविधि सब संता। सारे संत क्या करते हैं, और भागवत में भी आया है, ये बैठ करके मेरी चर्चा करते हैं। क्या होता है, आज गुरुदेव कथा में ऐसा बोले,
कहाँ से बोले थे? आज तो गुरुदेव ने यहाँ के श्लोक बोले, इस श्लोक का ये अर्थ है, इस श्लोक की ये चर्चा है, तो वो उसमें पूरा डूब जाता है। दिन रात आपस में बैठ के हरी चर्चा होती है। तो ऐसे लोगों के लिए, अरे एक स्थिति तो ऐसी आती है, एक स्थिति है, दिन रात इतनी चर्चा है कि वो इसमें इतना डूबा रहता है। कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब शाम हुई, कब तारे आ गए, कब रात निकल गई, और हरी चर्चा में मग्न है। ऐसे व्यक्ति को किससे क्या कनेक्शन है जिसके लिए वो करेगा? कनेक्शन बनाने आया था संसार में, इसीलिए घूम रहा है क्या यहाँ पर कि इससे संबंध बने, उससे संबंध बने। तो वो यही कह रहे हैं कि मुझे आपके विचारों को सुनकर बड़ी खुशी हुई। अगाध पांडित्य और विचारों की सूक्ष्मता देखकर आपका सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कितना गहरा पांडित्य है और विचार कितने माइन्यूटली आप स्टडी करते हो। मुझे वैष्णव धर्म में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। भाई हरिहर, शुष्क तर्क से कोई लाभ नहीं है, ऐसे तर्क से कोई फायदा नहीं है। ये महामहोपाध्याय पंडित हैं, शास्त्रों के विवेचन में बड़े निपुण हैं। अपने व्यवसाय की रक्षा के लिए हम लोग जो कुछ भी क्यों न कहें, किंतु निमाई पंडित जैसा प्रतिभाशाली पंडित और उत्तम वैष्णव इस बंग भूमि में ही क्यों, समस्त भारत में कभी पैदा नहीं हुआ। वास्तव में निमाई का अवतार औदार्य अवतार है, वहाँ कृष्ण का अवतार माधुर्यमय है, परंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार औदार्य से युक्त है। यदि उन्हें इतनी कृपा नहीं की होती ना, तो कभी कभी तो बहुत भाग्य लगता है कि हम ऐसे युग में आए, श्री कृष्ण का द्वापर फॉलोड बाय कलयुग, और कलयुग में भी कौन सा? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, जिसमें उन्होंने जन्म लिया। हमारे पास कुछ तो है, ऐसे खाली हाथ तो जाएंगे, लेकिन हृदय बहुत भावों से भरकर जाएगा, जहाँ पर हमें हमारे प्रिय प्रियतम के लिए वेदना है, अश्रु है, भाव है, कनेक्शन है। तो ऐसे भावों के साथ जाएंगे। तो चलो अब उस पार चलें। दिन डूब रहा है, अंधकार होने से नदी पार होने में कष्ट होगा। इतना सुनकर अध्यापकों के दल ने हरि बोल कहकर प्रस्थान किया। इधर वैष्णव लोग भी भगवान श्री शशिनंदन गौर हरि की जय जय करके वहां नृत्य करते हुए चले गए। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यस, हाँ, कल आएगा पौत्तलिकता मूर्ति पूजा के संबंध में। बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ, हरे कृष्णा। दीदी, एक दिन आप बोल रही थी, वो शंख के बारे में आपने बताया था कि मंदिर में शंख रखना चाहिए, वो उसमें जल और तुलसी जी डाल के, तो वो हाँ। कैसे, मतलब सुबह के टाइम रखना चाहिए? नहीं, किस तरीके से? ऐसा विधान है कि जब हम ठाकुर जी को स्नान करा देते हैं ना, तो शंख खाली नहीं रहना चाहिए, शंख जल से भरा देना चाहिए और उसमें तुलसी जी रहनी चाहिए शंख में। तो शंख का सम्मान है। हाँ। और फिर दीदी उस जल का क्या करें, जैसे बाद में? हाँ, सुबह जब भगवान को स्नान कराते हैं तो वो शंख का जल है ना, वो तुलसी जी के गमले में डाल देते हैं, क्योंकि शंख अभी शुद्ध करना है ना जी। हाँ, ठीक है दीदी। हाँ। तो दीदी, जैसे श्राद्ध करते हैं तो जैसे पंडित को किसी को खिलाते हैं, ब्राह्मण को, तो हम तो मतलब भगवान को भोग लगा के ही खिलाते हैं। पहले भगवान को भोग लगा दिया कृष्ण जी को, और उसके बाद में ही वो थाली हम ब्राह्मण को देते हैं, तो वो ठीक है? हाँ, यही तो बताया यहाँ पे, ऐसा ही तो करना है, भगवान को प्रसाद दे करके, क्योंकि ब्राह्मण हो, वैश्य हो, कोई भी हो, सब भगवान के ही तो दास है ना, उनसे बढ़कर थोड़ी है।
तो उनका ही प्रसाद दे दो ठीक। बस। ठीक है दीदी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम दीदी जी। हाँ, अभी आपको बता रही थी अभी कि देवी देवता जो प्रसाद देते हैं वो ग्रहण नहीं करते, तो फिर जो देने वाला है उसे ऐसा क्यों लगता है कि हमारी मनोकामनाएं इसी वजह से पूरी हो गई क्योंकि हमने ये भोग लगाया था, उनको मनौती मानी थी। नहीं तो उसको उन्होंने ऐसा, लिया ही नहीं। उसने शास्त्र थोड़ी पढ़े हैं, वो तो मनोरामी है ना, उसका मन जो कह रहा है वो मानता है। जैसे उसने कहा कि हमने मन्नत मानी थी, हमने पूरी की, तो हमारा ये देखो पूरा हो गया, जबकि तो उन्होंने ग्रहण उसकी ही नहीं किया जो, प्रसाद। देखो एक तो सबसे बड़ा अपराध वो है जो मन्नत मांग रहा है। अब मानो किसी ने मन्नत ये मांगी हो कि चलो मेरा बच्चा का नौकरी लग जाए, तो उसका भोग बुद्धि हमारे अंदर भी आ जाएगी ना, तो भी तो नहीं लेना है। हाँ, प्रसाद नहीं लेना है, पर वो देवी चाहे देवता वो तो खुद ही प्रसाद नहीं ले रहे हैं ना। आप हाँ, बता रही थी अभी कि वो बिल्कुल नहीं लेते। बिल्कुल, हाँ, स्वतंत्र रूप से वो कभी ग्रहण नहीं करते। फिर सामने वाले को ये भ्रम क्यों हो जाता है कि हमें ऐसा हमारा मनोकामना क्योंकि इसी वो में नहीं पूरा हो गया। जानता ना कि वो सब कुछ उसको प्रारब्ध से मिल रहा है। सपोज मैं ये चाहूं कि भैया हमारे घर में एक अच्छा सा बेटा हो जाए, है ना, बेटा हो गया, परंतु हम ये तो नहीं जानते कि आगे जाके बेटा कैसा निकलेगा। जब तक बेटा बड़ा होगा इसके माता पिता भी जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, बेटा स्कूल जाकर के कितना उपद्रव करेगा। बस बेटा हो गया तो हमको लगा मन्नत पूरी हो गई, लेकिन जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है उसका भोग कौन करेगा? जी दीदी जी। हाँ, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वो अशुद्धि में जो हम माला करते हैं, फिर 4-5 दिन बाद जब हम शुद्ध में आते हैं, शरीर शुद्ध होता है, तो माला को भी हमें धोनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, माला अग्नि जल कभी अशुद्ध नहीं होते, किसी के बाप की ताकत नहीं है उनको अशुद्ध करने की। जी दीदी। और भगवान को फिर ऐसे समय में भोग कैसे अर्पण बनाते हैं जो अलग हो? हाँ, श्री विग्रह को नहीं छूना चाहिए, हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया हुआ है। श्री विग्रह को नहीं छूना चाहिए। यदि बहुत ही ऐसी अवस्था हो जाए कि एकदम गंगा माता गोस्वामिनी जैसी, हेमलता ठाकुरानी जैसी, तब तो उनको कोई अपराध नहीं होता। किसी भी अवस्था में शरीर धर्म आत्मधर्म के ऊपर आता ही नहीं है, लेकिन जब तक शरीर के प्रति हमारी जरा सी भी भावना है तो ऐसे दिनों में अलग ही रहना चाहिए। और उनका प्रसाद इत्यादि तो है किसी पड़ोसी बालक से या अभी किसी तो ऐसी भावना है मेरी, और मैं अभी जहाँ रहती हूँ वो केवल एक रूम है भगवान जी की ओर से, मैं जाना बंद कर देती हूँ। सिलेंडर और चूल्हा एकदम कोने में ले आके इधर ही जमीन में लेटती हूँ, जमीन में इधर ही बनाती हूँ और यहीं से भगवान जी को अर्पण करती हूँ। तो उनका बर्तन वर्तन कुछ भी नहीं छूती हूँ। ठीक है, ठीक है, मानसी रूप से चलिए। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। हाँ, हाँ, दीदी मेरे क्वेश्चन था कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, हाँ, लेकिन वो भक्त नहीं है, कभी उन्होंने भक्ति की नहीं है, थोड़ा जोर से बोलो, इतना तो समझ में आया कि किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद सुनाई नहीं पड़ा। हाँ, किसी की मृत्यु हो जाती है लेकिन वो उन्होंने कभी बिल्कुल भक्ति की नहीं है। हाँ, तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी सदगति के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके नाम का भागवत करा दो। ओके। उनके नाम का, यदि भागवत जैसा विधान, बड़ा विधान नहीं जम रहा है अपने को, तो उनके नाम का कुछ मंदिर में प्रसाद लगवा दो, या फिर किसी प्रभु जी से कहो कि आज शाम को 2 घंटे थोड़ी सी आत्मा उनकी शुद्ध हो जाए, कीर्तन कर दो, कोई वैष्णव सेवा करवा लो, तभी होगी। और भागवत तो बेस्ट है। दीदी और एक क्वेश्चन था हाँ, कि हमारे यहाँ ना अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 14 दिन का ऐसा सूतक पालते हैं, तो बिल्कुल पूजा अर्चा वगैरह घर में नहीं होता है, और ये नहीं तो किसी का बर्थ हो जाता है
तो 3 दिन का ऐसा करते हैं कि बिल्कुल भगवान की पूजा अर्चा हम स्पर्श नहीं करते, तो क्या ये सही है? ये गलत है। दीक्षित व्यक्ति सब कर सकते हैं। दीक्षित व्यक्तियों को कभी भी, वो इतने शुद्ध होते हैं कि उनको कोई सूतक नहीं लगता। दीक्षित व्यक्तियों को जो हरि नाम कर रहे हैं उनको सूतक इत्यादि नहीं लगते। ये स्मार्ट विचार है, कभी नहीं लगते। ओके, ठीक है दीदी। हाँ, हरे और कृष्णा। कोई ना कोई तो घर पे ऐसा होना ही चाहिए कि घर में जो परंपराएं चली आ रही है उनको बदले। कोई तो एक ऐसा है, फिर जो ही परंपरा चली आ रही है, हमने भजन भी किया और हम भी वही कर रहे हैं। तुम मत मानो, बोले मैं ये बात नहीं मानती हूँ, मैं भगवान का भोग लगाऊंगी। तुम हिम्मत रखो, करना पड़ेगा, तभी चीजें बदलेंगी, नहीं तो नहीं होगा, होगा ही नहीं। स्ट्रांग बनो, एकदम स्ट्रांग। हरे कृष्णा। हाँ दीदी मेरे हाँ दीदी, को तो दीदी जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है तो क्या उन पे फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता? दीक्षा लेना वो नहीं बहुत, करेंगे पूजा? अगर नहीं, दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। दीक्षा होने के बाद अभी तक जैसे मैंने नहीं लिया है। आप ले लो, अभी आप ले नहीं लीजिए। वो तो दीदी नहीं, मैं देखो अगर आपकी कृपा हुई तो इस संडे को मैं हरि नाम तो लेने जा रही हूँ। जय हो, जय हो। महाराज बहुत जी जम्मू आए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मैं हो आऊँ वहाँ पे। जम्मू में कौन से महाराज जी आ रहे हैं? तो जो भी महाराज आ रहे हैं आप ले लो उनसे। श्रीधर महाराज। श्रीधर महाराज से ले लो, बढ़िया एकदम। श्रीधर महाराज जी आए हुए हैं बहुत ना? सुंदर। हाँ हाँ हाँ, जी, आप तो उनसे ले लो। सोच रही हूँ इस संडे को। सोचो हाँ, मत, संडे को ऐसा जम्मू बोलो कि मैं जाके लेने वाली हूँ संडे को। हाँ नहीं, मैं दीदी लेने वाली हूँ, सोच नहीं रही, हाँ, मतलब बहुत सुंदर। लेने ही वाली हूँ। हाँ, तब आप संसार से ऊपर तो उठ वैसे जाओगे। जिन्होंने नहीं ली उनके ऊपर ये सारे रूल रेगुलेशन। हाँ, उन्हीं के लिए ये सब है। जिन्होंने नहीं ली, अभी तो दीदी मैंने हरिनाम ही लेना है ना, दीक्षा तो नहीं होगी अभी ना मेरी, पहले हरिनाम ही मिलेगा। आप कह देना कि अभी मैं बहुत भजन करूंगी महाराज, मुझे दे दो, तो दे देंगे। बोले मैं सचमुच बहुत भजन करने वाली हूँ, मैंने सब कुछ त्याग दिया है और बस अब हरि नाम ही मेरे जीवन का सहारा है, तो आप मुझे दे दो, तो महाराज शायद दे देंगे और कृपा कर देंगे। जी दीदी जरूर हाँ हाँ, ये बात बोलिए। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी मेरा एक दो क्वेश्चन है। हाँ। एक तो ये है कि जैसे हम लोग ससुराल में रहते हैं और सब लोग नहीं कृष्ण भक्ति करते हैं और हमारा भोग लगाना, तुलसी में दिया देना, जो भी चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं वो उन चीज़ों को नहीं मानते, बिकॉज वही आपकी वाली बात है, जैसे इतने सालों से जो ट्रेडिशन चला आ रहा है वो उनके लिए नॉर्मल है, श्राद्ध फॉलो करना और नवरात्रे करना, जैसे भी जो भी सब चीज़ें होती हैं। तो हम धीरे धीरे क्या ऐसे चेंजेस ला सकते हैं? भोग लगाते हैं, जैसे दूध का भोग लगाया उसको वापस मिला दिया, ताकि थोड़ा थोड़ा सबको जाए, थोड़ी सुकृतियाँ बने। जो भी चीज़ें हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स करते हैं, लेकिन आप ऐसा क्या मतलब एडवाइस करती हैं दीदी जो हम लोग को फॉलो करना चाहिए जिससे थोड़ा थोड़ा सबकी सुकृति बने? बहुत स्लो कछुआ रेस है ना। मैं तो बहुत कड़क हूँ भाई। मैं भी अपने ससुराल में आई, मुझको तो जैसे रहना था मैं रही, और अभी सब लोग मेरे ससुराल में सभी लोग भजन करते हैं, सब। मैं रुकी नहीं। क्यों? हमारे पास समय, ठीक है, हम इतना जीवन जिए और वक्त नहीं है, क्योंकि भगवान के जब भजन कर रहे हैं तो भगवान के रूल्स ही फॉलो करने होंगे। इन लोगों को खुश करने थोड़ी हम आए हैं। उन्होंने तो अपना अपना पाल रखा, खुद भी भक्ति नहीं कर रहे और मन गंध लगा रखा है, जो कुछ भी है जो शास्त्रों में है ही नहीं। तुम आराम से उठो, भगवान की पूजा करो, तुलसी जी पे दीपक चढ़ाओ, सुबह उठते ही मंगला आरती करो, तुम भी थोड़ी तपस्या करो ना, तो धीरे धीरे तुमसे इम्प्रेस हो जाएंगे सब, और तुम जो कर रहे हो वही करोगे। जन्माष्टमी आ जाएगी, फूलों का श्रृंगार करो, राधाष्टमी आई, खूब अच्छे से सजाओ, ऐसे ऐसे काम करो कि वो लोग देखें, तो उनको अपने आप ही नाम सुन करके और इन भावनाओं को देख करके अपने आप ही लगेगा तो हम तो कुछ कर नहीं रहे, ये तो कितना अच्छा कर रही है सब, अपना फील होगा उनको।
तुम्हारी चेंजेस तो है दीदी, लेकिन तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे जो अनुष्ठान है उनको स्ट्रांग बनाओ। तुम न धूप देखो, न ताप देखो, न सुबह देखो, न शाम देखो, अपने विधान से आराम से उठ गए। सुबह उठ करके घंटा बज जाए मंगला आरती का, मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूरत, मंगल श्री राधा। जब ऐसी भक्ति करने लग जाओगे, पूरा परिवार तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाएगा हाथ जोड़कर। करके देख लो, 6 महीने भी नहीं लगेंगे। शुरू में विरोध हो सकता है, हंस भी सकते हैं, मजाक भी बना सकते हैं, बाद में वो सब तुमको फॉलो करेंगे, सब। 6 महीने का टाइम दे रही हूँ मैं। हाँ दीदी, नहीं बहुत चेंजेस तो है दीदी, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी बहुत कुछ नहीं, बाकी है। वो तुम्हारी वीकनेस है, फिर वो तुम्हारी वीकनेस है। यू हैव टू बी स्ट्रांग। करना है तो करना है, बस। राइट राइट। दीदी एक क्वेश्चन और है, आपका शुरू की जो क्लासेस हैं वो फेसबुक पे, मैं आपका जो पेज है उस पे जाके काफी बारी जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स है वो देखती रहती हूँ, लेकिन वो फ्रॉम डे 1 जो आप क्लास कर रही है वो वहाँ पे है सब अपलोडेड दीदी? सब अपलोड है, सब अपलोडेड है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है दीदी। हाँ, ठीक है, क्या नाम है आपका? ठीक है दीदी, राधे राधे। मेरे काफी दूर है दीदी वैसे हाँ, वैजंती नाम है मेरा। क्या नाम है? नूतन दीदी की डॉटर। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ। हाँ हाँ, सब तुम्हारी आवाज से मैं समझ गई थी। हाँ हाँ। जी, आज भाभी जी नहीं आए? नहीं है, वो भी है शायद। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है दीदी, राधे ठीक है। राधे। हाँ, राधे राधे। हरे कृष्ण। हाँ है, भाभी जी है। हाँ है, राधे राधे भाभी जी। हाँ, हाँ, राधे सुन राधे। रही हूँ दीदी मैं, बट वो थोड़ा सा वन महाराज जी की कथा चल रही है ना वहाँ पर जनकपुरी में, अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, तो वहाँ जा रहे थे। वहाँ चले जाते हो? सुन तो रही हूँ, आगे पीछे फोन ले जाती हूँ इधर उधर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। आपकी और कथा कोशिश तो रहती है कार्तिक में दीदी, कब, मैं करूँगी। कार्तिक में मथुरा कब जा रही हो? दीदी हम लोग कब जा रहे हैं? कार्तिक पूरे महीने की दे रहे हो ना? दीदी इच्छा तो है, बाकी हरी। हरे, हाँ ठीक है। आपके पास शेड्यूल आ गया ना दीदी? हाँ 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 दीदी शेड्यूल आ गया ना आपके हाँ, आ गया है मेरे पास। पास? हाँ मेरे पास है भाभी जी, है। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज चली? शेड्यूल आ गया ना आपके पास? आवाज आ रही है मेरी? नहीं, आवाज नहीं आ रही दीदी आप। दीदी म्यूट तो नहीं प्रेस हो गया आपसे? देखती हूँ, एक सेकंड। दीदी आपका म्यूट हो गया है गलती से। अच्छा, ऐसा बोलो मधु दीदी, ऐसा बोलो मधु दीदी। हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं आ रही आवाज? अरे राधिका, दीदी हरे कृष्णा। ओ राधिका। तो दीदी का म्यूट प्रेस हो गया है, वो हाँ। कर रही है शायद, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, म्यूट हो गया है मधु दीदी, आपका म्यूट हो गया है। हाँ वो है ना, ओपन, इसमें कई सारी साइट्स खुल गई। ठीक है, कल। हाँ जरा ये म्यूट हो गया। हाँ एक सेकंड करती हूँ। हाँ मोबाइल म्यूट हो गया है। हाँ हाँ हाँ, कर रही हूँ। हाँ मैम, राधिका मैम। हो गया अभी? हरे कृष्णा। दीदी आ रही है हाँ आवाज आ रही है। हाँ 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 जी दीदी। हाँ, अभी है ना श्रीमद् भागवत का विमोचन होगा श्रीपाद बामन गोसाई महाराज की तिरोभाव तिथि पर। पूरा श्रीमद् भागवत दे देंगे। हाँ संपूर्ण। दर्शन होंगे। हाँ गोवर्धन पहुंचूंगी, राइट। हाँ गोवर्धन में मिलेंगे। हाँ ये सेवा आप जो कर रही हैं ये तो इसके बराबर तो कोई सेवा ही नहीं है दीदी। हाँ, जो गुरुदेव बोल गए हैं वो करना ही है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल।